नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। चोरी और सीनाजोरी अब सब कुछ संभव है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में और झांसी जिले के रानीपुर कस्बे में, जो पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का गृह नगर भी है। वहां जो मामला सामने आया है उसे चोरी कहना शायद उचित नहीं होगा, यह खुलेआम डकैती है। ऐसी घटना और उसके बाद पीड़ित का सर काट लेने की धमकी का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। झांसी जिले के चर्चित कस्बा रानीपुर में एक गरीब वैश्य परिवार का बना बनाया मकान कुछ लोगों द्वारा फर्जी कागज तैयार कर और फिर बाकायदा उसकी रजिस्ट्री कर हड़प लिए जाने का प्रकरण सामने आया है। पीड़ित परिवार रानीपुर पुलिस चौकी से लेकर तहसील मऊरानीपुर के आला अफसरों की चौखट पर मत्था टेकते हुए जिले के आला अफसरों तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई राजनीतिक दबाव कहे या फिर सरकारी सिस्टम की कोई मजबूरी या उनकी कार्यशैली, पर अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है। अब तो इस घटना को अंजाम देने वाले दबंग पीड़ित परिवार को धमकाते हुए उसे ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि मान जाओ और चुपचाप घर बैठ जाओ, या जैसा हम कहें वैसे निपटा लो तो ठीक है, वरना तुम्हारा सर काट देंगे। इस दबंगई का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, शायद पुलिस के कानों तक भी पहुंच गया होगा, लेकिन या तो पुलिस को पीड़ित के सर कटने का इंतजार है या फिर ऊपर से किसी आदेश का। आइए अब बताते हैं आपको मामला क्या है। वैसे तो खरी बात चाहता है कि पुलिस और प्रशासन हर काम को अपने सिस्टम से करे। ऐसे में हर मामले में सामने आना या खबर चलाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकलने लगता है, पीड़ित को राहत देना तो दूर, जब उसकी जान पर ही बनाती है, तब खरी बात लेता है जिम्मेदारी न्याय दिलाने की और पीड़ित की आवाज को बुलंद करने की। झांसी जिले के कस्बा रानीपुर लाडगंज मोहल्ले में रहने वाले 70 वर्षीय पुरुषोत्तम अग्रवाल पिछले कुछ सालों से रानीपुर में कोई काम ना होने के कारण कदौरा जालौन में अपने अन्य बच्चों के पास रहते हैं। पहले कभी व्यापार करने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल व्यापार में नुकसान और महंगाई के बीच किसी तरह अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। उनका रानीपुर में लाडगंज स्थित एक मकान है, जिसके एक भाग में पिछले वर्ष 2020 में अवैध कब्जा हो जाने के बाद उन्होंने 24 नवंबर 2020 को मऊरानीपुर की पुलिस और प्रशासन को लिखित शिकायत की थी, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित परिवार अपने मकान से कब्जा हटवाने के लिए जब प्रशासन के चक्कर ही लगा रहा था, तभी 7 जनवरी 2021 को रानीपुर निवासी वैभव वैद्य उर्फ कल्लू ने लगभग 1100 वर्ग फुट के इस मकान की रजिस्ट्री उप निबंधक कार्यालय मऊरानीपुर में अवैध कब्जेदार रानीपुर निवासी नरेश पुत्र मंगल के नाम कर दी। रजिस्ट्री के लिए नगर पंचायत की फर्जी रसीद तैयार की गई, 2 गवाह तैयार किए गए और रजिस्ट्री करा ली गई। इस रजिस्ट्री के पूर्व कुछ फर्जी नोटरी प्रपत्र भी तैयार किए गए, जिसमें वृद्ध पुरुषोत्तम अग्रवाल की फोटो तक लगाई गई और उसमें लिखा गया कि वे 2 लाख रुपए का कर्जा ले रहे हैं। कर्जा ना देने की स्थिति में मकान की रजिस्ट्री विपक्षियों को कर देंगे। इस मामले में जब पीड़ित ने नोटरी करने वाले अधिवक्ता से बात की, तो उसने स्वीकार किया कि उसने वैभव वैद्य आदि के विश्वास में आकर फर्जी नोटरी की थी। उसके पास पुरुषोत्तम अग्रवाल कभी भी नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई हस्ताक्षर किए। नोटरी अधिवक्ता ने अपनी गलती मानी। आप भी सुन लीजिए क्या कहना है उनका। हेलो। हाँ वकील साहब, नोटरी काम करते हैं मऊरानीपुर में। ये बताइए, एक नरेश सनाब मंगल और पुरुषोत्तम का मामला आपने नोटरी किया है? हाँ सब दर्ज तो है मेरे यहाँ, दर्ज तो है हमारे यहाँ किया है, लेकिन अब वो धोखे में हो गया हमसे। ऐसा है कि उसमें 2-3 लोग थे जो आए थे, तो वो बोले कि हमारा आपसी मैटर है, इसमें कोई न झगड़ा है न विवाद है आपका। इस वजह से मैंने कह दिया ये मैं पछता रहा हूँ, ये धोखा हुआ, विश्वास में लेकर के हुआ है। तो आपके पास पुरुषोत्तम नहीं आए थे? नहीं, मैं जानते ही नहीं था ना। वो लोग उन्हीं ने कहा था कि ये पुरुषोत्तम एक लड़के ने दस्तखत किए थे। अच्छा, फोटो प्रमाणित मैंने नहीं की थी, क्योंकि हमारी मुहरें रखी हैं वहाँ। अच्छा। अब हम कहीं निकल गए होंगे या तो कर दी होगी। रजिस्टर पर साइन तो नहीं है उनके पुरुषोत्तम के? आपका जो रजिस्टर है, नोटरी रजिस्टर जो आप लोग जमा करते हैं हर साल, हाँ, उस पर तो साइन नहीं है उनके पुरुषोत्तम के? नहीं, मैं पुरुषोत्तम को जानता नहीं था, उसी में एक ने किए थे।
तो 3-4 लोग आए थे, हाँ उन्हीं ने किए थे। मैं तो जानता ही था, बोले हम है पुरुषोत्तम। अब मैंने ये, वैसे मैं करता ही नहीं हूँ, ये कोई मैं करता ही नहीं हूँ, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के। बताते हैं कि उसी फर्जी नोटरी के आधार पर उक्त लोगों ने पुरुषोत्तम अग्रवाल के खिलाफ किसी न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर दिया है। इधर पुरुषोत्तम अग्रवाल के पुत्र अनुराग अग्रवाल ने नगर पंचायत रानीपुर से, बिजली विभाग से, जलकर विभाग से कई प्रपत्र प्राप्त किए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मकान की रजिस्ट्री करने वाले वैभव वैद्य उर्फ कल्लू के नाम रानीपुर नगर पंचायत में कभी कोई मकान दर्ज ही नहीं रहा है। इसके बावजूद लाडगंज स्थित इस मकान नंबर का मालिक बनकर फर्जी रजिस्ट्री की गई। नगर पंचायत की एक कूट रचित टैक्स की रसीद तैयार कर बिजली का कनेक्शन भी ले लिया गया। फर्जी तरीके से नल का कनेक्शन भी ले लिया गया, जबकि जिस मकान नंबर की रसीद दिखाकर बिजली का कनेक्शन लिया गया वह मकान नंबर किसी अन्य के नाम नगर पंचायत के अभिलेखों में दर्ज है। इतना सब होने के बाद पीड़ित पुरुषोत्तम अग्रवाल के पुत्र अनुराग अग्रवाल द्वारा उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर, सीओ मऊरानीपुर के साथ ही जिले के एसएसपी शिवहरी मीना को भी 3 बार प्रार्थना पत्र दे चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बयान देकर भी इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी गई है। अपने ऊपर जान के खतरे के साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की आशंका भी व्यक्त की गई है। यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब तो इस मामले के मुख्य सूत्रधार वैभव वैद्य उर्फ कल्लू वैद्य ने पीड़ित अनुराग अग्रवाल को फोन कर मामले को जल्द ही निपटा लेने को कहा है। इसके साथ ही जब मिलने के लिए इधर उधर कहीं बुलाया गया और पीड़ित अनुराग अग्रवाल द्वारा कहा गया कि रानीपुर पुलिस चौकी आ जाइए, वहीं बैठकर बात कर लेते हैं, इस पर उसे मां बहन की उल्टी सीधी गालियां देते हुए यह भी कहा गया कि जल्द ही उसका सर काट दिया जाएगा। सुनिए दबंग का ये वायरल ऑडियो। हेलो, हाँ अनुराग, अनुराग। हाँ भाई बताओ। राम राम। वो का फोन का नहीं उठाया तू नंबर पे? कौन है भाई? भाई वो तुम्हारे वाले नंबर पे, जो तुम्हारा नंबर है अनुराग, लिखो जिन पे। ऊपर हम हाथ बताएं, पापा बेटी बदल गए थे हमारे, हमको पापा हमारी बेटी बदल गई थी। सुबह हमें आवाज नहीं आ रही मैं। अच्छा बताएं, आदेश करें। कितने हो तुम? हो कितने तुम? तो पहला तो हमें जा बताओ। अपने घरे हैं? घरे हो तुम? हो तुम का नहीं है, मऊ का नहीं है, प्यार भी का नहीं कर रहा भैया तुम? अपने हाथ में थोड़ी आने हमें। काय इसको ढूंढ रहा तुम्हारे हाथ में? क्या बात कर रहे हैं? बढ़िया प्यार भी करो, अच्छे आदमी हो तुम। हमें तो खबर यही आ रही कि तुम्हारा आदमी लगे। तुम हो महाजन आदमी। सुनो, तुम्हारे ना तुम्हारे हम तो हाथ पांट हुए का भाई। मैं कहा भाई तुम हाँ बढ़िया प्यार भी करो यार, तो हमें नहीं है कि तो तुम हम जाके है। सुनो बताओ, आदेश करो। हमें जैसा मिल सकत कितना मिले बताओ। हम तुम्हें तना मनाए नहीं बुलाए, संतोषी संतोषी मातनता है या बाड़ी था तो आ जाता ना है बात करने तुमसे। नहीं बात करने तो आपको लगा के आओ घर, हमारा तो घर तुम्हारा स्वागत है। हमारे घर स्वागत है, आपको दिक्कत नहीं, आ जाओ आप। वो नहीं के तुम्हारे घर आओ, तुम्हारे घर तो बाद में आए, लेकिन हम जाके तुम तना हमारी सुनो, हम तुमसे काके आदेश करो आप। हम सुनते, हम बात नहीं सुन रहे। हम जाके हम तुमसे बैठ के बात करे वो चाहे सुनो पूरी बात। तुम बोलो। तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारे दुखी से थोड़ी तुम कछू। तुम कब तक दुखो यार, या बताओ हम, तुम कब तक दो, कब तक भगो तुम? ठीक है, तुम हमसे बैठो, तुम पहला हमें बैठ कर तुम्हारे पास जो समस्याएं हुई तुम्हारी तुम हमें बताओ। सुनो और तुम्हें सुनो पूरी बात, तुम्हें तुम्हारे संगे गलत ना हुई है और तुम्हें असंतुष्ट ना करो ये। जा हमने भी कही थी, जब प्रदीप ने भी तुम्हें फोन लगा हुई है, लगाओ प्रदीप ने फोन। प्रदीप ने ये कहा था कि मकान बेचा, हमने नहीं बेचना मकान हम अपना। ठीक है, तो तुम्हें हमारी सुनो पूरी बात, तुम्हारे संगे गलत ना हुई है। तुम गरीब आदमी हो, हमें पता है तुम्हारी हाय हत्या ना नहीं है। ठीक है, ना हमको भी हाय हत्या लेना है, ना हमें एक को हमको कौन है, ना हमें कहूँ सुनो, ना हमें कौन मतलब है। ध्यान रखियो तुम जावाज। आपको मतलब नहीं है तो हम आपसे कहते हो, जैसे आपके हमारे पापा ने हमें बेच दी। ठीक, हमें वो टाइम देखो पहले आप ना बताओ हमें तुमने क्या कीने किया बेची, ऊने बेची, उने बेची, उनने बेची, इनने बेची, ये चीजें अब तुम कह दो खत्म। ध्यान रखियो तुम हमारा। सुनो तुम हमें मिलो, तुम कितने हो? ठीक है, अब तुम इतने आ जाओ भाई, धोबी आ जाओ, तुम कर दो ना, बैठ के बात करो हमसे। तुम पहला हम तो गए हैं अपने में, तुम हमसे बैठ के बात करो। हमें काम करो, चलो हम चौकी आए, वहीं बैठ के बात कर लो हम आप। ठीक है, तो चौकी में देखो तुम हमसे बदमाशी दिखा तुम हमें। आओ बदमाशी किस बात की? सुनो, तुम चाहे रिकॉर्डिंग करो, सुनो चाहे तुम कछु करो, सुनो पूरी बात। हाँ बोलो। अगर तुमने हमें कभी फंसवा दो, तुम्हारी
हम सुनो पूरी, तुम्हें रिकॉर्डिंग करने हो, सुनो तुम रिकॉर्डिंग करो और जो दिए तुम्हें जो ना अपने बाप का सुनाने हो तुम सुना दीजिए, ठीक है। कल्लू वेद ना हुआ, ठीक। तुम अब तुम्हें हम बताया या बात माँ, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से हो। हमारी तुम रिकॉर्डिंग कर ली, तुम्हारी हम मुड़ी अलग हो जा बस। अगर तुमने हमें फ्री में तुमने हमें विधवाओ या तुमने हमारी कहूँ तुमने नेतागिरी करी, तुम सब भूल लो नेतागिरी, बस रास्ते चल रहा फिर बस तुम जाने में तो काम जाने। अब हमें तुम ये बात हमें बताई दो ना, तुम हमें पता रिकॉर्डिंग कर लो, तुम्हें जो करना हो तो हमारा वो कर लीजिए। तुम सब अरे कुछ आप पागल लोग ठीक कहते तुम, पता तुम्हें हमें तो हम बता नहीं सकते तुम क्या कहे हम। जो करने तो कर लो, तुम तो फ्री हो, तुम तो राजा हो भैया। वो तुम्हें बताए हम, तुम मिलो बताए हम तुम्हें, हम तुम्हारा का कहे या कू का कहे, तुम हमें भी फालतू में दे है, तुम हमें सिखा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिसने सर काट लेने की धमकी दी है उसके विरुद्ध पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। वह दबंग किस्म का है, जो कहा है वह कर भी सकता है। इसको लेकर उसका पूरा परिवार दहशत में है। उसने सर काट लेने की धमकी दिए जाने की पूरी जानकारी सीओ मऊरानीपुर विवेक सिंह, मऊरानीपुर कोतवाली और रानीपुर चौकी को दे दी है। उसका यह भी कहना है कि वह रानीपुर में ही रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक बिहारीलाल आर्य से मिलकर भी पूरा मामला बता चुका है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की उसकी कोई मदद कहीं से नहीं की जा रही है। इस मामले में हमने विधायक जी से भी बात की है, सुनिए उनका क्या कहना है। तो नमस्कार विधायक जी। अरे नमस्कार। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी आपसे कि जो रानीपुर में मामला हुआ है ना अभी फर्जी रजिस्ट्री का। रानीपुर में फर्जी रजिस्ट्री? हाँ, एक अग्रवाल के मकान पर फर्जी रजिस्ट्री करा ली है, कब्जा कर लिया है उस पे। तो मैं वही पूछना चाह रही थी विधायक जी कि उसमें क्या हुआ है। नहीं, फर्जी रजिस्ट्री करा ली। वैसे मकान तो उन्हीं का है, वो उनका पुरुषोत्तम अग्रवाल पति है ना। हाँ, उन्हीं का है। लेकिन वही परेशान घूम रहे हैं पूरे। नहीं, लेकिन फर्जी रजिस्ट्री कोई करा लेगा तो उसका मकान थोड़ी हो जाएगा भाई। जिसने रजिस्ट्री की उसका मकान हो तब तो ठीक है, जब उसका कुछ है ही नहीं है वहाँ पर तो ऐसे कोई किसी के मकान की रजिस्ट्री कर दे तो उसका हो जाएगा। वही तो सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो पूरे वो तो जो है क्या ना, वो नरेश मामा है, वो भी पत्रकार है ना। वो भी वो उसमें रहते थे किराए से। अच्छा, तो किराए से रहना अलग बात है, सही बात है। मकान के मालिक होना वो अलग बात है। वो कैसे हो पाएंगे? वो नहीं हो पाएंगे। वो रजिस्ट्री की है हमारी समझ में, सही हमारी समझ में। अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हमको ज्यादा जानकारी जहाँ तक है वो रजिस्ट्री कुल मिला के सही नहीं है, गलत है। बिल्कुल, तो वही चीज हम कह रहे हैं ना कि पुरुषोत्तम अग्रवाल और उनके जो बेटे हैं, हमारे पास के लड़के आए थे तो हम उनके साथ हैं, उनको पूरी 100% न्याय मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने अगर ऑडियो भी सुना होगा, वायरल हो रहा है कि वैभव वैद्य जो है उन्होंने गला काटने की धमकी दी है उनको। क्या की दी? गला काटने की, सर काट के। हाँ, सर काटने बता रहे हैं। योगी जी मोदी जी की सरकार है, ऐसे लोगों को कोई किसी प्रकार से बता ऐसा कुछ कहेंगे तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा थोड़ी है जी। लेकिन वही थोड़ी है, ऐसा दिक्कत यही है कि वो परेशान घूम रहे हैं इतने वक्त, कब होगी कार्रवाई? वो कुछ भी नहीं हो रहा है। मऊरानीपुर वाले बोल रहे हैं रानीपुर नहीं, उससे बुला के बात करेंगे। अभी व्यवस्था रही, अब देखेंगे उनके साथ जो होगा न्याय होगा, उनकी संपत्ति उनको मिलेगी। देख लीजिए करेगा तो उसको धमकी मिल गई है तो वो अपराधी तो है ही, वैद्य जो है उस पर मुकदमा दर्ज है। धमकी दी तो गलत है, अगर दी आपको जानकारी नहीं है उस तक का वेट नहीं कर सकते ना अपन। लेकिन उसका सर कट जाए उस तक का वेट नहीं कर सकते ना अभी अपन। सर कौन काटेगा? ऐसा थोड़ी, कौन है सर काटने वाला है? बड़े बड़े गुंडे तो पड़े हैं, ये कौन है? नहीं, ऐसा हमें जानकारी नहीं कैसा हमने कहा। नहीं, आप जरूर ऑडियो सुनिएगा, मैं भी अभी खबर डाल। अच्छा, उन्होंने कहा पुरुषोत्तम के लड़के ने, वैभव वैद्य ने धमकी दी है उनके लड़के को। वैभव वैद्य ने तो धमकी दी, तो वो कह रहे ना दी, वो उन्होंने ऑडियो भेजी है। उन्होंने कितने चैनल्स पे ऑडियो वायरल हो चुकी है, आपने सुनी नहीं होगी। अच्छा, हमने अब आपकी नगर का मामला है रानीपुर का, लेकिन फिर भी आप नगर का पूरे क्षेत्र का कहीं का मामला हो, सही बात है। सभी न्याय का काम करके कभी गलत किया नहीं। यहाँ होगी विधायक जी ऐसी घटना तो फिर बहुत शर्म की बात है ना ऐसी।
आपका नहीं, कोई घटना ऐसी नहीं होगी ना। वो जो करेगा वो भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कब तक कार्रवाई हो जाएगी, इसका क्या उम्मीद? अरे गलत करेगा तो उसको कार्रवाई होगी, 100%, उसको कोई बात ही नहीं। गलत तो हो रहा है, होगा का क्या वेट करना है इसमें? अरे नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कोई ऐसे रजिस्ट्री करे तो मकान थोड़ी ले लेगा कोई। गला काटने की जो धमकी दी गई है वो आपको गलत नहीं लग रही है? ऑडियो जो वायरल हो रही है उसमें आप उसका गला काटने की अगर धमकी दी गई तो गलत है। धमकी अगर कार्रवाई आप कराइए ना, उस पर आप कराइए ना कार्रवाई। कब तक? हाँ, कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे, हम कहेंगे उसमें थाने से कहेंगे। आज ही कहिए आप अभी। हाँ, कहेंगे, पक्का कहेंगे। और सब तो छोड़िए, अब तो मकान की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले दबंग ने पीड़ित परिवार को ही फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास किया है। इसका प्रयास 19 जुलाई से शुरू हो गया है। जिसने मकान में कब्जा किया है और जिसके पक्ष में रजिस्ट्री की गई है, उन्हीं नरेश चंद्र की पत्नी रीना श्रीवास्तव ने मऊरानीपुर के कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि 18 जुलाई की शाम उसके पड़ोसी अनुराग अग्रवाल ने उसके साथ छेड़खानी की और उसे पटक लिया, गाली गलौज की। अनुराग अग्रवाल को रानीपुर पुलिस चौकी भी बुलाया गया। इसके अलावा मऊरानीपुर के न्यायालय में भी पीड़ित परिवार के विरुद्ध मानहानि करने का मुकदमा दायर किया गया है। जांच के नाम पर फिलहाल यह मामला रानीपुर पुलिस चौकी से मऊरानीपुर होते हुए कप्तान की चौखट के बीच ही घूम रहा है। एसएसपी का कहना है कि मऊरानीपुर पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। मऊरानीपुर कोतवाल का कहना है कि जांच के लिए शिकायत पुलिस चौकी रानीपुर भेजी गई है। उधर पुलिस चौकी इंचार्ज का कहना है कि उनके द्वारा जांच करके रिपोर्ट भेज दी गई है। इस मामले में मऊरानीपुर के रजिस्ट्री दफ्तर यानी कि उप निबंधक कार्यालय और रजिस्ट्री कराने वाले लेखक की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनके द्वारा बिना किसी मालिकाना हक के किसी के मकान की रजिस्ट्री किसी को कर दी गई। वैसे उप निबंधक गोविंद नारायण मिश्रा द्वारा शिकायत के बाद उक्त मकान का निरीक्षण करने रानीपुर जाने की भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल पीड़ित पुरुषोत्तम अग्रवाल और उनका पुत्र अनुराग अग्रवाल दबंग द्वारा सर काट लेने की धमकी से डरा और सहमा हुआ छुप कर अधिकारियों की दफ्तरों में चक्कर काट रहा है। ना पुलिस उसकी सुन रही है और ना ही प्रशासन। जनप्रतिनिधियों का तो कहना ही क्या है। पुलिस और प्रशासन की या तो कुछ मजबूरियां होंगी या फिर उनकी कार्यशैली ही कुछ इस तरह की है कि जब पीड़ितों के साथ जुल्म के बाद और बड़ी घटना हो जाती है तभी उनकी सुध ली जाती है। पिछले दिनों झांसी की एक छात्रा के एडमिशन के नाम पर उसके साथ हजारों रुपए की ठगी हो गई थी। पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन ना तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और ना ही कोई कार्यवाही की। छात्रा ने अपने परिवार के पैसे की ठगी हो जाने से व्यथित होकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और 1-2 दिन में ही ठगी करने वाले आरोपियों के गिरबान तक उसके हाथ पहुंच जाने की भी खबर है। रानीपुर के इस मामले में भी आरोपी दबंगों द्वारा पीड़ित का सर काट लेने का ऑडियो तेजी से वायरल होने के बाद भी और उसको झूठे मामलों में फंसाए जाने की कोशिशों के बाद भी दबंगों के खिलाफ कार्यवाही कब तक हो पाती है, इस पर सभी की नजरें हैं। खरी बात की भी यह कोशिश है कि इस मामले में सच्चाई जो भी हो, पुलिस को जल्द ही एक्शन लेना चाहिए और जिससे कोई और दुखद या बड़ी घटना सामने ना आए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के सारे अपडेट्स और अन्य बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको खरी बात और उसके वीडियोस कैसे लग रहे हैं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।